इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। जनता का मुकदमा में आप सभी के साथ मैं हूं तुषार कौशिक, आपका स्वागत करता हूं। आपको आज हम बताएंगे कि क्या कुछ हुआ और साथ ही साथ प्रदीप भंडारी आज हिमाचल प्रदेश के चुनावी आकलन में व्यस्त होने की वजह से आपके साथ नहीं जुड़ पाए हैं और वो कल एक बड़े खुलासे के साथ आपके बीच में मौजूद होंगे, एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आपके साथ होंगे और इसी समय आपसे जुड़ेंगे। लेकिन आज प्रदीप की जगह मैं जनता का मुकदमा इसी बड़ी बहस का सूत्रधार आपके साथ रहूंगा। तो दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, तो आज ही उन्होंने तेलंगाना के अंदर वहां के क्षेत्रीय त्योहार में भाग लिया और अपने हिंदू होने का सबूत देने की कोशिश की। प्रियंका गांधी भी पिछले दिनों 4 नवंबर को हिमाचल में ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए गई थी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक के बाद एक हिंदू धर्म का अपमान करते ही जा रहे हैं। पहले कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था, और अब कर्नाटक कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने हिंदू शब्द के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि हिंदू शब्द भारत का है ही नहीं, वो पर्शिया से आया है और हिंदू शब्द का मतलब कुछ गंदा होता है, जिसे वो बोलना भी ठीक नहीं समझते। मतलब एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके वरिष्ठ नेता हिंदू तोड़ो वाला बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात इस बात की है कि राहुल गांधी अपने इन एंटी हिंदू नेताओं के कारनामों पर चुप बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। आखिर कब तक कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए हिंदू धर्म और हिंदुओं की आस्था का अपमान करती रहेगी? देखिए जनता का मुकदमा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा का 57वां दिन। राहुल गांधी तेलंगाना में थे। उन्होंने वहां के स्थानीय हिंदू त्योहार बोनालू में भाग लेकर खुद पर कोड़े बरसाकर ये जताया कि वो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का दिल से आदर और सम्मान करते हैं। चार नवंबर को जब प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल के दौरे पर थीं, तब उन्होंने भी लाल चुनरी ओढ़कर ज्वाला देवी के दर्शन पूजन किए। जब जब चुनाव पास आया, तब तब कांग्रेस का हिंदुओं को लेकर दोहरा चेहरा सामने आया। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नाटक के सतीश जारकिहोली हिंदुओं का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूँ, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। रमेश जारकिहोली कोई छोटे मोटे कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं हैं, वो कर्नाटक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि हिंदू शब्द भारत का नहीं, हिंदू शब्द पर्शिया से है और उसका मतलब बहुत गंदा है। उसका मतलब जानेंगे तो शर्म आ जाएगी। इस पर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार का रवैया और चेहरा रहा है वो हमेशा हिंदू विरोधी रहा है, और ये कोई सहयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, ये वोट बैंक का उद्योग है। जिस पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया, जो पार्टी राम सेतु को तोड़ना चाहती थी, जिस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद का सियासी प्रयोग किया, जिस पार्टी को हिंदुओं की याद सिर्फ चुनाव के वक्त आती है, क्या उस पार्टी ने बार बार सनातन धर्म का अपमान करके अपना असली चेहरा देश के सामने रख दिया है? कांग्रेस के सीनियर लीडर्स अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि
कांग्रेस क्या सोचती है, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले भी, ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके के एंटी हिंदू बयानात आते रहे। एक पैनल मेरे साथ जुड़ा, देश का सबसे बड़ा पैनल, खुशबू सुंदर प्रवक्ता बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रही है, जो इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात कहेंगे। प्रोफेसर डीके गिरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। आचार्य विक्रमादित्य वैदिक स्कॉलर हैं, हिंदू शब्द हिंदुत्व को बेहतर तरीके से आज इस डिबेट में समझाएंगे, मेरे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। विजय कौशिक नेता कांग्रेस हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। और अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विजय कौशिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं से, हिंदुत्व से क्या कोई एलर्जी है? और अगर एलर्जी है तो फिर मंदिर जाना क्यों जा रहे हैं? छोड़ दीजिए मंदिर जाना, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है, हिंदुओं की पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात, माफी के साथ आप हिंदुओं की पार्टी बोल रहे हैं, आप ही के लीडर हिंदू शब्द से परहेज कर रहे हैं, सोच लीजिए बोलना है कि नहीं बोलना है। क्या चीज? हिंदू शब्द से ही परहेज कर रहे हैं आपके सीनियर लीडर। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देता हूं कि वो ये बताएं भारतीय शास्त्रों में हिंदू शब्द का कहां जिक्र है। खुद मोदी जी मानते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन शैली है। भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हिंदू एक जीवन शैली है। ये हिंदुओं के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, इन्हें यही नहीं मालूम है हिंदू कौन है, भारत माता कौन है। अगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ये बता दें देश की जनता को कि भारत माता कौन है, हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, ठीक, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो भारतीय, जो सच्चा भारतीय है, जो वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसको भाजपा हिंदू आप शायद कहती अपने है, सीनियर लीडर्स के बयानों को सही से पढ़कर नहीं आए। दिसंबर 2021 का बयान था, राहुल गांधी ने कहा था ये देश हिंदुओं का देश है, पहले उसको सुन लीजिएगा क्योंकि आप ही के राहुल गांधी इस देश को हिंदू का दोष बोल रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, खुशबू सुंदर जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो पहले ये कहना चाहूंगी कि अगर हम नहीं जानते हिंदू कौन है और हिंदू का मतलब क्या होता है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपके राहुल गांधी जी 2019 में उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन से पहले मैं जनाऊ हूं ये क्यों कहा था? उन्होंने मैं शिवा भक्त हूं ये क्यों कहा था? शिवा कहाँ के हुए? शिवा तो हिंदू भगवान हुए ना। तब आपके लिए हिंदू, आपको वोट चाहिए तब आप कहेंगे कि हम हिंदू बैंकर्स हैं, हिंदू के लिए चलेगा, मैं शिवा का भक्त हूँ, मैं कैलाश पर्वत जाता हूँ, मैं शिवा की पूजा करता हूँ, तब सब ठीक है। लेकिन जहां पर बात होती है धर्म की, तब आपको लगता है कि हिंदू धर्म ऐसा हो जाता है कि बस जब चाहे उसके बारे में बेशनक जो मन में आए बोल दो। लेकिन इलेक्शन के वक्त खाली आपको लगता है कि नहीं हिंदू वोट्स चाहिए, इसलिए हम हिंदू के खिलाफ बोलेंगे, उनके साथ रहेंगे या तो नहीं उनके खिलाफ बोलेंगे। मतलब आप डिसाइड कर लीजिए कि राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कांग्रेस को हिंदू के वोट चाहिए, ये देश का साथ चाहिए, क्योंकि आप दो तरफा नहीं चल सकते हो ना। दो नाव पे चलोगे तब आपने जब अपनी बात रखी मैंने बीच में नहीं बोला, कौन सा धर्म है, अपनी बात रखी जब मैंने बीच में नहीं बोला, आपने आपकी बात रखी तो मैं बीच में नहीं बोली। मैं बहुत आपकी कदर करती हूँ, आप बीच में ना बोले तो आपके लिए बेहतर होगा। आप लोग डिसाइड कीजिए ना। और आप कहते हैं हिंदू शब्द, अगर मैं कहती हूँ कि हिंदू के इतने खिलाफ है, तो हमारे अम्बेडकर साहब ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू का लफ्ज आया था वो कौन लाया? कॉन्स्टिट्यूशन तो अम्बेडकर जी ने लिखा है। तो अम्बेडकर साहब को आप कहेंगे कि उनकी सोच बिल्कुल घिनौनी थी। अगर हिंदू शब्द इतना घिनौना लगता है, गंदा शब्द है, तो आप कहें कि अम्बेडकर की सोच भी बिल्कुल गंदी थी, घिनौनी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू का लफ्ज लिया है उन्होंने। कौशिक भाई, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, जल्दी से बोलिए, फिर मैं अतीकुर रहमान की बात मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस देश का नाम आर्यव्रत था, भारत बाद में रखा गया, और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति आर्य था। आपको हिंदू से परहेज है? हमारे शास्त्रों में जिस आपके जिस लीडर ने सवाल उठाए, सुनिए, आपके जिस लीडर ने सवाल उठाए हिंदू शब्द पे, वो ये कहते हैं कि व्हाट्सएप और विकिपीडिया पर पढ़ लीजिए। अब आप कांग्रेस की पार्टी लाइन को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और विकिपीडिया से तय करेंगे तो फिर हो गया आपका। अतीकुर रहमान, ठीक है, ठीक है, अतीकुर रहमान साहब, हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम, क्या हिंदू शब्द पर्शिया से आया? क्या हिंदू शब्द को लेकर आपत्ति आज होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं कहीं से भी आया। आज हिंदुओं का अपमान, क्या हिंदुओं का अपमान होना चाहिए? कांग्रेस के लीडर्स को चुनावों से पहले क्या आप लोगों का, क्या गैर हिंदुओं का वोट बैंक चाहिए? क्या है?
भाजपा बताए, भाजपा में दम है तो लीजिए कौशिक कि साहब, हिंदू शब्द आपके का अर्थ क्या है? आप कांग्रेस की अगर मान कंफ्यूज्ड लीजिए पार्टी लाइन कांग्रेस है, के सारे प्रदेश सीनियर अध्यक्ष लीडर्स को एक नहीं दूसरे को मालूम, काटते हैं तो भाजपा और बता हिंदुओं दे। का विरोध करते हैं। रुक जाइए, कोई अपमान अतीकुर नहीं किया रहमान, कांग्रेस अतीकुर ने। रहमान। देखिए, कोई भी टॉम, डिक और हैरी एरा गैरा अगर कोई आस्था के मामले पर बयान देता है तो मैं नहीं समझता हूं कि हम लोगों को उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। हम जानते हैं कि पॉलिटिकल अपमैनशिप में ये नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं। सवाल कौशिक जी ये नहीं है कि हिंदू धर्म है या जीवन शैली है, सवाल ये है कि आपके नेता किस तरह से हिंदू शब्द को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश कर रहे हैं। क्या पता क्या उनका राजनीतिक फायदा इसमें हो सकता है। जहां तक कि उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज की बात की है, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर सिंधु जो अल्फाज है, वर्ड है, उससे हिंदू को जोड़ा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसको कोई घिनौना शब्द कहना या उसको कोई इस तरह से पेश करना कि डेरोगेटरी टर्म्स के अंदर उसको लिया जाए, मैं नहीं समझता हूं कोई ये अच्छी बात है। नहीं, हिंदू आप शब्द अगर का अर्थ हिंदू बता शब्द दीजिए और ना हिंदू रिलीजन भाई, की इस्लाम अच्छी के तरह से मुताबिक अभ्यास हिंदू करना शब्द का अर्थ चाहते बता हैं। दीजिए, क्योंकि ये शब्द आर्यव्रत द्वारा तो रखा नहीं गया मैं था। आ रहा हूं, उसी पर आ रहा था। सनातन धर्म के शास्त्रों में तो कहीं नहीं है हिंदू, तो आ आप रहा बता हूं, दीजिए इस्लाम महाशय, अब आप पूछ रहे हैं तो जवाब तो देने दीजिए कौशिक महाशय, साहब। मैं उसी पर आ रहा हूं। अतीकुर रहमान बोलिए। महाशय, मैं उसी पर आ रहा हूं। आपको 1030 की अल बैरूनी ने जब इंडिया के अंदर ट्रेवल किया तो उनका ट्रेवलॉग पढ़ने की आपको जरूरत है। उसमें हिंदू शैली, हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज बखूबी अल बैरूनी ने पर्शियन और अरब कॉन्टेक्स्ट में समझाया है। आपको ये उसको मुझे लगता समझने है की कोई जरूरत ठीक है, इस्लामिक अब हिंदू स्कॉलर शब्द, आप अगर हिंदू शब्द का ही जिक्र हो रहा है, कोई अगर हिंदू शब्द का ही जिक्र हो रहा है तो वैदिक स्कॉलर के पास जाऊंगा मैं। रुक जाइए, आचार्य विक्रमादित्य, क्या हिंदू शब्द से परहेज होना चाहिए? रुक जाइए कौशिक साहब, रुक जाइए। हिंदू शब्द से परहेज होना चाहिए आचार्य विक्रमादित्य को मैं, रुक जाइए। बढ़िया भारत के बारे में ठीक है कौशिक फिर साहब, बताइएगा आचार्य कौन सा विक्रमादित्य। हिंदू और कौन सा वो। ये देश आर्यव्रत था। अरे ठीक है सर, सुन लिया आपकी बात। आर्यव्रत रहेगा। अरे ठीक है, यहाँ ठीक पर है। रहने वाले सभी आर्य हैं। ठीक है, ये सुन लिया। हिंदू है, आचार्य जीवन विक्रमादित्य शैली आप हो बोलिए। सकती है। विजय कौशिक, लेकिन रुक ये जाइए, जो आपका हिंदू पॉइंट धर्म आ है, चुका है। मुसलमानों आपका द्वारा पॉइंट आ चुका है, दूसरों को बोलने नहीं देंगे, फिर कैसे चलेगा? डिबेट करनी है या फिर लड़ाई करनी है? यहाँ पर रुकिए, ये हमारे देश का विजय हिंदू कौशिक, शब्द। विजय कौशिक रुकिए। खुशबू सुंदर कुछ बोलना चाह रही है, आप बोलिए, उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य। खुशबू सुंदर आपका नहीं, मैं पॉइंट कह रही रखिए। हूँ उनको अभी भारत शब्द से ही बहुत इतनी तकलीफ हो रही है, तो राहुल गांधी कौशिक जी कभी मुझे समझ में नहीं आता हिंदुओं से यात्रा शुरू करें, आर्यवेद यात्रा शुरू करें, भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं वो? ठीक है खुशबू सुंदर, मैं लौटता हूं आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य बोलिए। कौशिक जी, मुझे समझ में नहीं आता है हिंदुओं से इतनी अगर जलन हो रही है, इतनी ईर्ष्या हो रही है, तो क्यों मंदिरों की कौशिक साहब ठेस सुनिए। लगाते हैं? कभी हिंदू आतंकी हो जाता है, कभी हिंदू जिहादी हो जाता है, कभी आपका कोई व्यक्ति खड़ा होकर हिंदुओं को ये कह देता है कि लड़कियों को परेशान करते हैं मंदिरों में जाकर, कभी कोई कह देता है कि औरतों का शोषण किया जाता है मंदिरों में, इसलिए मंदिरों में कथाओं में मत जाओ। और अब तो कभी कोई कह रहा है हिंदू काफिर है, और अब तो हिंदू गंदा भी हो गया है। ये क्या, किस प्रकार की राजनीति इस देश में की जा रही है? क्या इनमें से किसी में दम है कि इस्लाम के ऊपर कोई बात करे, इस प्रकार के शब्द का उच्चारण करे? मुझे बताइए, अगर इनको हिंदू शब्द का अर्थ नहीं मालूम था, अभी यहां बैठे हुए विजय कौशिक जी बोल रहे थे, यदि हिंदू शब्द का अर्थ देखना था तो आपको उसमें पारसी में देखने की जरूरत नहीं थी, यानी यहां पर वो जाके फारसी लैंग्वेज में जाके उसको अर्थ समझने की जरूरत नहीं थी। हिंदी शब्दकोश उठा लेते, उसके अंदर पूरा संधि विच्छेद करके समझाया होता। वहां जाता है हीनम दुष्यतीता, यानी हीन भावना से जो लोगों को उठाए कि किसी व्यक्ति के प्रति हीन भावना ना रखे। कोई अधर्मी व्यक्ति हो तो उसके समक्ष ये बात रखे कि तू अधर्मी है, इतना कहने का हिम्मत हो, वो हिंदू कहलाता है। इस बात को समझे। भारतीय संस्कृति के अंदर अभी हमारे यहां पर बैठे हुए अतीकुर रहमान साहब बोल रहे थे, उनको भी एक बात समझ में आनी चाहिए कि हदीस के अंदर एक शब्द आता है कि हिंद की जानिब से इस्लाम की खुशबू आती थी। किसको आती थी? इस्लाम की खुशबू किसको आती थी? हिंद की जानिब से। वहां पर अगर आप बात कह रहे हैं कि जो पारसी के अंदर, जो बेसिकली इनकी लैंग्वेज के अंदर हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, काफिर कहते हैं, काफिर हिंदुओं को कुत्ते के समान मानते हैं। इस प्रकार से अगर वहां जाके समझना था तो इनको, इनके अंदर कैसी भावना है
कैसी भावना है हिंदुओं के प्रति? जिस देश में रहे, जिस यही देश में खाया, जिस देश में कांग्रेस इनको आश्रय अध्यक्ष प्राप्त जो हुआ, कर्नाटक उनके के अंदर अध्यक्ष किस हैं, प्रकार की उन्होंने भावना यही इस कहा बात में रखी गई कि है? हिंदू जो शब्द है ये विदेशी और आक्रांताओं यदि की एक देन बात है सुने, और अरे उनके भैया अगर मुताबिक एक कांग्रेस को गंदा शब्द समझना है। था तो बात। अरे कौशिक साहब, विजय कौशिक साहब, आप शास्त्रों का जिक्र कर रहे हैं। आप ही के एक सीनियर लीडर कह रहे थे कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने जिहाद पढ़ाया था। बाल गंगाधर अरे मेरी तिलक बात के अंदर, सुनिए, हिंदुओं के अंदर जो बात कुछ लिखी फालतू है के वो लोग पढ़ हमारी लेते पार्टी जाकर। के कार्यकर्ता कुछ फालतू की अरे बकवास विजय कर कौशिक देते आप हैं। पढ़े लिखे हैं, उसके लिए मुझे छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है वो, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे वो। ये इतने हल्के में मत निकालिए इसको। उनके निजी बयानों के लिए कांग्रेस किसी की ठेकेदार नहीं है, ना ही बदतमीजी कर्नाटक ना के करें यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के बैठकर। बयान की आप ठेकेदार अपने है हिंदुओं को कांग्रेस गाली जो पार्टी। देते हैं, जिस क्षमा दिन मांग पार्टी लीजिए, फोरम से क्षमा मांग कांग्रेस लीजिए पार्टी ना। कुछ कहे, क्षमा मांग तब लीजिए, जो मान हिंदुओं लेना गंदा चाहिए शब्द कांग्रेस कह का रहे बयान हैं। है। आप ही ऐसे के तो कोई भी विजय कौशिक, अगर मैं बयानात पढ़ना शुरू करूंगा तो एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। कहीं तो मैं पढ़ के भी आपको सुना दूं कि आपके कौन कौन से नेता किस किसने कहा। और आप जो छोटे मोटे कार्यकर्ता कह के बचने की कोशिश कर रहे हैं वो तो आप कम से कम बिल्कुल मत करिए। शिवराज पाटिल कहते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता में जिहाद पढ़ाया था। आपके एक नेता आज सतीश साहब ये कह देते हैं कि जो हिंदू शब्द बहुत गंदा है। किसने रोका ये क्या चल रहा है? कांग्रेस कहना क्या चाहती है? हिंदू नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं भी हिंदू हूं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप इस देश के हर हिंदू का अपमान कर रहे हैं। पहले तो ये बता दीजिए आप ब्राह्मण हो या नहीं हो? नाम के आगे कौशिक लिखते हो बताओ। नहीं, मुझे आप एक बार बताइए, मुझे आप ये बताइए कि एक शास्त्र तरफ अच्छा ठीक है, क्या फिर से बोलिए? आपके किसी शास्त्र में लिखा है कि आप हिंदू हो? पहली बात, आप जिन शास्त्रों का जिक्र नहीं, रुकिए, अब मेरे को जवाब देने दीजिए। आपने शास्त्रों का जिक्र किया है तो मैं आपको जवाब दे देता हूं। मैं आपको जवाब दे देता हूं। आप जिन हिंदू शास्त्रों की बात कर रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा पर चलते आए हैं, चाहे वेदों से लेकर आप पुराणों और उपनिषदों पर चले जाएं। वैदिक स्कॉलर यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से संधि विच्छेद कर ये बता दिया कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है। तीसरी बात समझ लीजिए, आप जिन शास्त्रों का जिक्र कर रहे हैं वो वैदिक काल में लिखे गए और वहां पर वर्ण व्यवस्था थी, धर्म व्यवस्था नहीं थी। अब इन तमाम बातों में अगर आप चार चीजों को अलग अलग करके देखने की कोशिश करें तो संधि विच्छेद मुझे लगता है कि आपसे बेहतर आचार्य विक्रमादित्य ने यहां कर दिया है। दावा करती है आप अपनी भाषा को पढ़ाने की कोशिश मत करिए। पहली बात तो ये, राहुल गांधी जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आप भारत को एक करने की बात कर रहे हैं कि अलग अलग करने की बात कर रहे हैं? इसका नाम होना चाहिए आर्यव्रते, भारत खंडे। और भारत कोई माता नहीं है, राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत। अब आपको भारत की माता होने से भी आपत्ति है क्या? 70 साल राज कर रहे नहीं, अब आपको इससे भी आपत्ति है? भारत माता कौन नहीं, है? अब आप ये भी कहेंगे? मुस्लिम तुष्टिकरण अरे हम तो पूरे चैलेंज के साथ कह रहे हैं भूल गए थे कि क्या? भाजपा बताए हिंदू शब्द का विक्रमादित्य बोलिए, आचार्य विक्रमादित्य बोलिए। घूमते थे जबरदस्ती, हिंदू संस्कृति जिसे तब क्या सो गए थे? तब तो हिंदू अगर आप इसी तरीके के बयान देंगे शायद मुझे आपको अलाउ नहीं करना होगा। लगता था, भारत गंदा लगता था। शास्त्री जी आपने बता तो दिया, आपके ही मुताबिक हिंदू शब्द का अर्थ काफिर होता है, मुसलमानों के मुताबिक आप खुद कह रहे हो। अरे शास्त्री और आचार्य आपने में खुद फर्क समझ बताया। लो पहले। यहाँ बैठे हुआ खुद नकली बताया ब्राह्मण है। जो है, ये नकली पंडित जो अरे अपने को भैया, बता रहा है, मेरी नकली बात पंडित सुनो। बन के बैठ गया है। नकली कह रहे हो? हिंदुस्तानी हो मैं तो ठीक कह है। रहा हूँ। अरे हिंदुस्तान से इतनी नफरत है तो भाई अरे ये हिंदू हिंदुस्तान शब्द का से किससे नफरत, नफरत इतनी है? नफरत कर रहे हो हिंदू से। अरे गुलामी हिंदुस्तान के से इतनी नफरत आप कर रहे जैसे हो। पाखंडी जय लोग हिंद गौरव से कहो, आर्यव्रत जय को हिंद गौरव से कहो। आर्यव्रत को इस आप देश क्या क्या का हिंदू- बनाओगे अपने? अब आप एक संत, आप एक वैदिक स्कॉलर को पाखंडी कहकर यहाँ पर एक बार फिर से हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस को अब सोचना होगा कि वो किस तरफ खड़ी है। क्या वे हिंदुस्तान के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? खुशबू सुंदर आवाज, एक मिनट, खुशबू सुंदर। यहां पर विजय कौशिक कह रहे हैं कि भारत माता नहीं है, यहां पर ये कह रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य को कि आप पाखंडी हैं। बिठा लेते हो। ठीक है, पहले खुशबू तो सुंदर। देखिए वो नॉन स्टॉप विजय कौशिक साहब नॉन स्टॉप बके जा रहे हो। विजय कौशिक मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा अगर कुछ देर और आपने इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। विजय कौशिक मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा अगर आप इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते रहे। खुशबू सुंदर को चलते सुनिए। रहोगे, एक लूप की तरह चलते रहोगे। पहले तो मैं इतना पूछना चाहती हूँ, अगर आपको भारत नाम से, हिंदू नाम से इतनी घिन आती है तो आप लोग इतने सालों से यहाँ पर थे, आप लोग ने किया क्या? हमें आप लोगों ने भारत किया नाम से क्या? क्यों ऐतराज होगा? भारत आप शब्द लोगों इस ने क्या देश किया? का मैं गर्व आपसे- है। ओके, आज भारत आपसे देश एक सवाल इस पूछना देश चाहती हूँ। राहुल गांधी भारतीय स्कूल का गर्व गए, है। प्रियंका गांधी स्कूल मुझे गई, बताइए आप ना। स्कूल गए, हर अरे स्कूल के भारत ऊपर आपको सरकार- एप्लीकेशन फॉर्म ये करते हुए भारत लिखते एक बार सरकार आपको फिलअप करना पड़ता है सरकारी रिलीजन। दस्तावेजों में राहुल इस गांधी देश का का नाम रिलीजन क्या क्या लिखती था? है? हिंदू हिंदुस्तान लिखती जानना है, जानना चाहूंगी। इंडिया लिखती मैं है, आपसे एक भारत सवाल लिखती है। पूछ रही हूँ, अरे तो पहला जब आप मुल्क बोलना है, जानते हैं तो दूसरे जहाँ जब पर बोलते हैं मैं सुनना देखता सीखो हूँ। आप। विजय कौशिक आप अगर आपको सुनना कंटिन्यू सीखो। बोलना है तो फिर कैसे होगा? राहुल गांधी इंग्लिश ने में नाम अपने इंडिया है और वैसे भाई हिंदुस्तान साहब, है, तो पहले भारत सरकार यही क्लियर कर दे
कि भाई ये देश भाई भारत है, साहब, इंडिया भाई है, साहब, आपकी हिंदुस्तान हर है। बात का जवाब नहीं देती। अब आप सुन लीजिए ना खुशबू सुंदर को। विजय कौशिक सुनते लीजिए, सिर्फ सवाल पूछना आता है क्या? सिर्फ सवाल उठाने आते हैं क्या? सुनना भी सीखिए। एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे मैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब स्कूल गए थे, माँ का नाम, बाप का नाम और साथ में आपको आपका रिलीजन लिखना पड़ता है, उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपना रिलीजन हिंदू डाला था या इटालियन डाला था? आप बता सकते हैं मुझे? अरे अपना फिर वही रिलीजन क्या बात, डाला था उन्होंने? मेरी बात सुनिए। आप जवाब दें, आप सवाल अरे पूछे, तो जवाब सुन तो दें। लीजिए फिर। सीधा सा सवाल पूछा है मुझसे। उन्होंने- आपके बच्चे जब स्कूल गए उन्होंने होंगे, अपने आप आपने को उनके कौल ऊपर religion ब्राह्मण क्या कहा डाला था। आपने राहुल religion गांधी क्या डाला ने, था? प्रियंका गांधी ने आपने मजहब अपने क्या आप लिखा को था? कौल ब्राह्मण लिखा था। बताइए अब कहाँ डूब कर में रहेगी भाजपा? कम्युनिटी में आता है। मतलब क्या बिना वो सिर पैर की बात हिंदुस्तानी करेगी नहीं है कांग्रेस। क्या? बेवकूफ नहीं है। अरे वही तो, हिंदुस्तानी से आप लोग बेवकूफ जात नहीं है। पात की राजनीति तो आपका करते फॉर्म हो। रिजेक्ट तो नहीं हो गया था? अगर राहुल गांधी कहेंगे कि मैं कौल ब्राह्मण हूँ, तो आप कहोगे जी ब्राह्मण नहीं है तो मुसलमान है, ये तो ईसाई है, ये तो सिख है, ये जात मंदिर क्यों जाते हैं? राहुल गांधी मंदिर क्यों जाते हैं? प्रियंका गांधी मंदिर क्यों जाती है? कांग्रेस के लीडर से सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ये मत करिए। नहीं, ये मत कहिए कि कांग्रेस नहीं करती। हमारे लिए कुछ नहीं है। आज डिबेट इसी वजह से हो रही है क्योंकि कांग्रेस कर रही है। कुछ नहीं है। भारत एक, भारतीय एक। आज आप हिम्मत करके बोल दो कि विजय कौशिक साहब हिम्मत करके बोल दो, कांग्रेस को हिंदुस्तान में हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। बोल दीजिए हिम्मत करके। कांग्रेस को इस हिम्मत देश आपने से प्यार है और इस देश की देश जनता से तय प्यार करेगी है। कि कौन सी पार्टी जुमलों वाली है जिसने देश को बर्बाद किया और कौन सी पार्टी इस देश के हित में है जो जात पात से उठकर ऊपर उठकर हर किसी का भला करती है, आप लोगों ने ठेका ले रोजगार की रखा बात है करती है, हिंदुस्तान में विकास हिंदुओं की का बात अपमान करती करने है, का। महंगाई पर आपने लगाम ठेका लगाने की ले बात रखा करती है। है। आपकी कांग्रेस के आपकी हर पार्टी नीति ने में इस देश ठेका को ले रखा है बर्बाद कर अपमान करने दिया। का। आप जात पात में आप लोग लड़वाते सिर्फ रहिए बोलते देश को। रहेंगे। आप लोग देश को सिर्फ बर्बाद बोलते कर रहा है, रहेंगे। पूरा देश देख 70 रहा है। साल तक आपकी हिंदुस्तान को मंशा पूरा बर्बाद देश किया, काफी हो जानता गया। है। अगर बयान नहीं दिया हो रहा तो आप और बीजेपी बैठकर आपने कहा दोनों यहाँ दिया। लड़ नहीं रहे होते डिबेट के अंदर। संजीव कौशिक बोलिए। हमें तो कभी कभी लगता है कि जानबूझ के कांग्रेस पार्टी इस तरह का स्टेटमेंट देती है कि देश के मुख्य मुद्दे से भटक के हम कहीं और हिंदुत्व की बात करने लगे। तकरीबन 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में है और 8 सालों से केंद्र में भी सत्ता में है। क्या ऐसी नौबत आ जाती है कि हम हिंदुत्व पे बैठ के चर्चा करते हैं, हम शिक्षा की बात भूल जाते हैं, स्वास्थ्य की बात भूल जाते हैं, बेरोजगारी की बात भूल जाते हैं, पानी की बात भूल जाते हैं, सारी चीज़ें दरकिनार करते हुए हम लोग बैठे हुए हैं। एक ऐसे आदमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको कोई जानता तक नहीं हिंदुस्तान में। ये आदमी कौन है? इससे पहले आप नाम जानते थे क्या? आप भी नहीं जानते थे इस आदमी का नाम, लेकिन जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट हैं, ये जानबूझ करके ऐसे लोगों का नाम लाते हैं कि इस पर चर्चा हो और मूल मुद्दे से हिंदुस्तान भटक जाए। हमें कभी कभी भागीदारी कौशिक साहब पार्टी भी लगती है, वो भी कौशिक साहब इसी में जी। कौशिक साहब थोड़ा सा ये समझना होगा, आप भले ही कर्नाटक की राजनीति से रूबरू ना हो और आप ना पहचानते हो सतीश साहब को, लेकिन आपको जानना होगा अगर आप कर्नाटक की राजनीति को पढ़ेंगे, कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं अभी वो वहां पर, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी एरा गहरा, जैसे अभी विजय कौशिक भी कह रहे थे टॉम डिक एंड हैरी कोई भी आ जाएगा बयान दे देगा हम उस पर डिबेट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जानबूझ के कई बार हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि ऐन मौके पे इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं और फिर हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक लंबी फेहरिस्त है, आप निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा। मूल मुद्दे से भटकाना, मैंने कहा कि मूल मुद्दे से भटकाना। कुछ और सीनियर लीडर्स के बयानों का जिक्र कर लूं कि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस के कोई ऐरे गहरे नेता के बयान दे रहे हैं और हम डिबेट कर रहे हैं, तो कुछ सीनियर लीडर्स का पी चिदम्बरम का, कांग्रेस ने जब राम को काल्पनिक कहा तब का मैं जिक्र कर लूं, बहुत सारे बयान है मेरे पास। तो शिवराज पाटिल का बयान जिसमें वो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता में जिहाद पढ़ाया। तो ये बात को हल्का मत करिए ये कह के कि छोटे मोटे नेताओं ने बयान दे दिया। मैंने कहा कि कोई हैसियत नहीं है इस आदमी की कि हमारा हिंदुत्व धर्म का। सर आपके लिए नहीं होगी, देश के लिए है, क्योंकि वो कांग्रेस का एक राज्य के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहा है। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा कोई छोटा मोटा नेता है। हैसियत नहीं है हिंदुत्व के सामने, हिंदुस्तान के सामने कोई हैसियत नहीं है, सनातन धर्म के सामने कोई हैसियत नहीं है। क्यों नहीं कांग्रेस निकाल के बाहर खड़ा कर देती? ये कांग्रेस की जाने जानबूझ के मैंने कहा सवाल ये है ना कि अगर कांग्रेस, अगर वो इतना बड़ा नेता नहीं है, अगर वो कांग्रेस की पार्टी लाइन नहीं है, तो निकाल के बाहर खड़ा करिए। विजय कौशिक क्यों नहीं निकाल के बाहर खड़ा करते हैं? रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि हम इसे कंडेम करते हैं, बाहर निकाल कर खड़ा करिए। ऐसे बयान जो भी देते हैं यदि इस तरह सस्पेंड करो उसको पार्टी से, वर्किंग प्रेसिडेंट है आपका, दोहरी नीति नहीं चलेगी। यदि आप हिंदुस्तान में और हिंदुओं के साथ रहना चाहते हैं तो आपको दिखना होगा कि आप हिंदुओं के साथ खड़े हैं, आपको मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। बात कहने की आजादी है, किसी के निजी बयानों के लिए कांग्रेस, लेकिन किसी की भावनाओं को आहत कर देने वाली बात कहने की आजादी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आजादी के गलत मायने मत निकालिए कौशिक साहब। कि भाई जो इस देश की जनता का अपमान करे, कभी मैंने नहीं सुना कि आपने इस्लाम के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ
कभी कोर्ट कोई में बात अपने कही हो, आप हिंदू साबित आपको इतने करेगा हल्के हिंदू लगते हैं कि आप शब्द कुछ भी क्या कह है। देंगे। इस कोर्ट देश के अंदर सहमत होगी हिंदुओं तो के बरी कर देगी, देवी देवताओं कोर्ट में के डाल देगी। लिए कितनी फिल्में बन जाती हैं, सब पर अपमान होता है, धार्मिक भावनाओं का अपमान किया जाता है। कांग्रेस इतना पार्टी ने हल्का धर्म कभी आपको भी लगता है किसी क्या हिंदुओं धर्म का? अपमान नहीं किया, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। कभी आप हम जिहाद पे क्यों नहीं जात-पात की बोलते? राजनीति करते कभी आप नहीं हैं। इस्लाम की कुरीतियों पर क्यों नहीं बोलते? वहां तो आप नहीं बोलते, आप तो 3 तलाक पर भी कौन कहता है बीजेपी कि के उस नहीं फैसले के बोलते? खिलाफ खड़े हो गए थे, केंद्र के खिलाफ, हम फैसले के खिलाफ। प्रत्येक सामाजिक कुर्ती पर बोलते हैं, लेकिन हम उसे जात पात में नहीं बांटते। आप जात पात हम नहीं उसे बांटते। मुस्लिम की बात नहीं करते। आप ही तो बांट रहे हैं। आप एक धर्म विशेष के खिलाफ क्यों खड़े? मुझे सीधा सा जवाब दीजिए। चलिए आप मैं आपको 4 ऐसे बयान याद दिलाता हूं जिन बयानों में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने भाजपा हिंदुओं का नेताओं के अपमान 10 किया बयान है। बता आप सकता मुझे हूं। ऐसे 4 बयान देश बता में आग दीजिए, लगाने मैं वाले आपको उनकी एक क्या धर्म नहीं, कार्रवाई हुई? हिंदू गैर हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए बयानों के बारे में आप बता दीजिए। या तो आपको लगता है सारी कुरीतियां सिर्फ हिंदू धर्म में? ऐसा है, बयानों को ढूंढना आपका काम है। सर बिल्कुल मेरा मैं काम है, पूरी बिल्कुल मेरा जिम्मेदारी काम से है, कह रहा और हूं। वही मैं काम कर रहा हूं। मैं आप देश को पूरी- बेवकूफ सुनिए ना। समझते होंगे, हिंदुओं को बेवकूफ समझते होंगे, मैं नहीं समझने दूंगा। लीजिए, कांग्रेस पार्टी किसी को बेवकूफ नहीं समझती, जमीनी पार्टी है, सबका मान सम्मान करना बखूबी जानती है। इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे आप कहते से हैं बढ़कर हिंदू हमारे शब्द लिए कुछ भी गंदा नहीं है, तो मैं भी हम हिंदू तो हूं खुद सर, बात आप कर कह रहे हैं दीजिए। मोदी सरकार नहीं, आप बोल दीजिए। कि भाई अगर आप खुलकर बोल दीजिए। भारतीयों के धर्म पर प्रहार हुआ है तो कर्नाटक के कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष को जेल में डाल दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, आप पहले पार्टी से तो किसी निकाल के दीजिए, बयान के हम आप पहले ठेकेदार पार्टी नहीं से हैं। निकाल दीजिए, आप इतना सा काम कर दीजिए। आप मेरी बात समझिए ना। आप अपने लीडर पर जब एक उसके एफआईआर दर्ज खिलाफ करा मुकदमा दीजिए। दर्ज हो जाएगा। कांग्रेस आगे आए ना, आप ही का लीडर है, अरे वर्किंग भाई साहब, वर्किंग सुन वर्किंग तो प्रेसिडेंट लीजिए। है। जिस दिन हमारे देश का कानून उसे इस मामले में दोषी करार दे देगा, उस दिन हम उसे पार्टी से बाहर निकाल आप तो एक शोकॉज नोटिस तक नहीं मांगे हैं अभी तक, आप कह कोई रहे हैं कि बात- आपको पार्टी से निकाल देंगे। कांग्रेस छोड़ा करिए पार्टी का ये डीके काम नहीं है गिरीश अपने हर साहब, कार्यकर्ता डीके से गिरीश उसके साहब, बयानों क्या के आपको लिए लगता है ये जवाब चुनावी मांगते राजनीति है? जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस को किसी ना किसी रूप में हिंदुओं की याद आ जाती है। इसमें देखिए 2 पहलू हैं, एक तो भावना है और बाकी तथ्य हैं। ये तथ्य में देखिएगा तो हिंदू का जो उन्होंने अर्थ कहा उसमें कोई बुरा नहीं कहा, लेकिन भावना के हिसाब से देखिएगा, पॉलिटिकली देखिएगा तो ये इनकरेक्ट हो सकता है। लेकिन शब्द का 3 अर्थ होता है हिसाब, शब्दार्थ, भावार्थ और गुणार्थ। तो शब्दार्थ के हिसाब से उन्होंने हिंदू के बारे में जो कहा वो सही है एक तरह से, लेकिन पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ये, क्योंकि हिंदू और सनातन धर्म को मिला दिया गया है। हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म ओरिजिनल धर्म है, लेकिन इसको सनातन धर्म नहीं है सर, एक पद्धति है। नहीं, हमने सभी संविधान में और बाकी जगह में हिंदुओं का जिक्र हुआ है, तो इसीलिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मिला दिया गया, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि हिंदुओं का अपमान हो गया, ये कहना भी गलत है। वोट बैंक की बात होती है तो सबसे बड़ा वोट बैंक तो हिंदू हैं, तो हिंदू के खिलाफ कैसे बोलेगा आदमी? ये वोट बैंक का राजनीति उन्होंने अपने हिसाब से किया। तभी तो बाहर हैं 8 साल से। देखिए ना, अगर डीके गिरीश साहब आपको लगता है कि ये वोट बैंक के खिलाफ नहीं है, नहीं सुनिए, तो ये आपको समझ ध्रुवीकरण समझना होगा थोड़ा सा। अब बल्कि आप तो बहुत बेहतर समझते होंगे। कौशिक साहब, एक तथ्य मैं बताता हूँ, मुझे आप प्रोफेसर कहते हैं तो सुन लीजिए, तू मैं तो आपने सुन लिया। ये भारत हिंदुस्तान का ये प्रयोग बीजेपी नहीं करता है, ये ना बीजेपी भारतवर्ष बोलता है, हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी मुस्लिम माइनॉरिटी बोलते हैं। बीजेपी का सारा भाषण देख लीजिए, आडवाणी से वाजपेयी जी से लेके, ये हिंदुस्तान नहीं बोलता है बीजेपी, भारतवर्ष बोलता है। अब हिंदुओं के लिए क्यों तकलीफ हो रहा है? फिर हिंदुस्तान बोलिए आप भी। नहीं, मुझे तकलीफ क्यों हो रहा है भारत कह रहे हैं? आपको नहीं कह रहा हूं, बीजेपी मुझे तकलीफ हो रहा है, मैं हिंदुस्तान बोलता हूं। अपना ही अंतर विरोध उनका है। मैं हिंदुस्तान बोलता हूं, मुझे तकलीफ हो रहा है सर। मैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए यहाँ पर डिबेट नहीं कर रहा। आप सुन लीजिए, भारत की मन बीजेपी नहीं, मैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए डिबेट नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी को बुरा लगता है कि अच्छा लगता है। मैं यहाँ देश के 135 करोड़ की आबादी के लिए कर रहा हूं। अच्छा, तब भी तो इसमें कोई बुरा मन आचार्य विक्रम नहीं, मुझे बुरा लगा सर, मुझे बुरा लगता है। हिंदू का जो उन्होंने शाब्दिक अर्थ आपने कहा ना शब्द और अर्थ के हिसाब से बात हो सकती है, लेकिन भावार्थ के हिसाब से, और मैं सिर्फ भावनाओं की बात कर रहा हूं। भावार्थ मायने रखता है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि भावार्थ मायने नहीं रखता। आचार्य विक्रमादित्य, और आचार्य विक्रमादित्य ने भी समझाया था ना कि उसका संधि विच्छेद करके क्या मतलब निकलता है। आप गंदा तो मत बोलिए, आचार्य विक्रमादित्य बोलिए। वही कहा, भावना का सम्मान नहीं करना चाहिए, लेकिन शाब्दिक शब्दार्थ के हिसाब से उन्होंने सही कहा है। लेकिन हम इस देश भावना से आधारित है, हम बिल्कुल भावना का सम्मान करते हैं सबका। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, क्या पूछना चाह, क्या बात, क्या मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर अभी डीके गिरीश साहब है, राजनीतिक हिंदू विश्लेषक है, उनका 2 तरीके से कहना है कि देखिए शब्दार्थ के हिसाब से तो संस्कृति में गलत हो कहां सकता की है गई हिंदू है। शब्द, लेकिन भावार्थ के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भावनाओं के आधार पर यह देश चलता है और ये हिंदुस्तान है। यहाँ बीजेपी को कैसा लगता है, कांग्रेस को कैसा लगता है, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ इस बात से है कि देश की जनता को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है। ये इसका मूल उद्देश्य समझें।
ये जो राजनीति की जा रही है, इसका मूल कारण वो समझना चाहिए कि शब्दों के बजाय इसका मूल कारण क्या है। इसका मूल कारण जो है इस देश के अंदर राजनीति जो जिस प्रकार की हो रही है, शब्दों की बात करिए ना, मुसलमान वोटों की बंदरबाट है। ये केवल मुसलमान वोटों की बंदरबाट करने के लिए किया जा रहा है कि मैं असली मुसलमान दिखाने का प्रयास किया जा रहा है अपने आप को हिंदुओं का अपमान करने के बाद इनको एक बात बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है कि हिंदुओं का वोट इनको मिलना नहीं है। जो इन्होंने किया है पिछले 70 सालों से, और अब वास्तविकता ये आ गई है कि पूरी तरह से हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं केवल मुस्लिम वोट के लिए। आप तो राजनीति में आ गए भाई, आप तो पंडित हैं, आप शब्द की बात करिए, ज्ञान की बात करिए, आप राजनीति में आ गए, यही तो गलत है, करने के लिए किया जा रहा है। यही गलत है। पंडित लोग राजनीति में आ रहे हैं, राजनीति नेता भावना से ग्रसित है। मुझे बताइए शिवराज पाटिल को क्या जरूरत थी कहने की, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति जिहाद से जोड़ रहे हैं, गीता के ज्ञान को, किस प्रकार के ब्रह्म ज्ञान को वो जिहाद से जोड़ रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की वास्तविक संसार के सत्य को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको वो जिहाद दिखाई दे रहा है, लेकिन सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखाई देता है। ये वास्तविक तौर पे समझ में आ रहा है लोगों को क्या दिखा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इस देश के अंदर जिस प्रकार की मानसिकता लगातार चल रही है, आप समझे किस प्रकार की कारण। अगर आपको हिंदू शब्द की व्याख्या समझनी थी, मैं कह रहा हूं लोकमान्य तिलक को सबसे पहले उठा के देखते। लोकमान्य तिलक ने किस प्रकार से वहां वेद वांग्मय में से निकालकर किस प्रकार से शब्द को उच्चारित करने का प्रयास किया है। हिंदू केवल इस बात को समझे, इस देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे समृद्ध एक कोई व्यक्तित्व हो सकता है तो उसको सनातन पद्धति के अंदर, सनातन पद्धति में हमने सबको जोड़ने का प्रयास किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात की, हमने किसी को हलक नहीं किया, हमने सबके कल्याण की बात करने की बात सोची। लेकिन यहाँ पर लगातार हिंदुओं को जिस प्रकार से आक्रमण लगातार किया जा रहा है, वो एक बहुत खतरनाक विषय है। क्या इनकी हिम्मत थी किसी और धर्म के ऊपर कोई आक्षेप करने की, किसी और शब्द के ऊपर आक्षेप करने की? सारी कमियां आप हिंदू धर्म में ढूंढिए, हिंदू शब्द में ढूंढिए, हिंदुत्व में ढूंढिए। ये मेरे समझ से तो परे है कि सारी कमियां, सारी कुरीतियां, सारी चीजें आपको हिंदू धर्म में नजर आती है। कभी आज तक मैंने तो अभी बोला ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं विजय कौशिक को, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप चार ऐसी बातें बता दीजिए जो कांग्रेस ने आज तक गैर हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्मों के ऊपर कही हो, उनकी कुरीतियों के ऊपर उठाई हो। जब 3 तलाक की बात हो रही थी, जब तमाम बातें हो रही थी ना, जब हलाला पर बात हो रही थी ना, तब भी कांग्रेस मुखर नहीं थी। कांग्रेस ने क्या किया? मैं कौशिक की राजस्थान में हिंदुओं की वोट नहीं मिलती हमें। विजय कौशिक साहब, हिजाब, हलाला, 3 तलाक, ये आपको कुरीति लगती है कि नहीं लगती है? और लगती है तो फिर क्यों नहीं खुलकर जब कांग्रेस के लीडर्स ने बोला, क्यों नहीं बोला? सिर्फ हिंदू आपके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट है क्या? नहीं, मुझे बताइए ना, आप मुझे सीधे, विजय कौशिक, नो इफ नो बट, सीधे तौर पर आप मुझे बताइए कि हलाला, हिजाब, 3 तलाक ये कुरीति थी या नहीं थी? पार्लियामेंट के लोगों को बदल दिया इन लोगों ने। मैं आपकी बात सिर्फ एक शब्द पर सुनूंगा कि आप मुझे सीधा जवाब दीजिए। मैं सीधा ही जवाब दूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। बोलो, आप बोलिए, 3 तलाक, हिजाब और हलाला कुरीति थी या नहीं थी? या है या नहीं है? तो इस्लामिक जगत के कभी क्यों नहीं मुखर होकर आकर आए? और इस्लाम जगत के लोग उनका विरोध करते हैं तो कांग्रेस भी उनका विरोध करती है। भाई जो चीज आपके ऊपर थोपी जा रही है ना, आप बताओगे वो गलत है या सही है? बड़ी सोचने वाली बात है ये विजय कौशिक साहब कि आपको बोलते में आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। इस बात को बोलने में अतीकुर रहमान साहब के पास मैं चल लेता हूं, मैं देखता हूं कि उनकी जुबान लड़खड़ाती है कि नहीं लड़खड़ाती। अतीकुर रहमान, हलाला, हिजाब, 3 तलाक ये कुरीति थी या नहीं थी, या है या नहीं है? तो मैं क्यों बताऊंगा आपको? ठीक है, आपको सिर्फ सॉफ्ट टारगेट लगता है हिंदू, और आप हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाते रहिए। कांग्रेस का यही एक तरीका रह गया बस। अतीकुर रहमान बोलिए, हमारे वैदिक साहित्य के बारे में पूछिए। आप सनातन परंपराओं में और वैदिक साहित्य में जाएंगे तो बात कुछ और हो जाएगी, रहने दीजिए, वहां मत जाइए अभी। पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, भावार्थ और लोक रीति। जो मुसलमान अब सुनिए, 3 तरीके की रीतियां बताई गई है, वैदिक रीति, शास्त्र रीति, लोक रीति, और तीनों की महत्वता है। अगर आप इतना ही सनातन परंपराओं में जा रहे हैं तो मेरी छोटी सी बात समझ लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी बैठे, लेकिन थोड़ी सी बात मैंने भी अपने बुजुर्गों से सुनी है कि 3 तरीके की रीतियां हैं, वैदिक रीति, शास्त्र रीति, लोक रीति, और तीनों रीतियों का हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर, परंपराओं के अंदर पालन किया गया है। डिटेल आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा लोक रीति के बारे में। और लोक रीति में अगर, लोकाचार में अगर हिंदू शब्द पॉपुलर है तो आपको उसे मानना होगा। आप शब्द और अर्थ में मत जाइए, भावार्थ पर जाइए। अतीकुर रहमान, जो मैंने आपसे सवाल पूछा, बट विजय कौशिक रुक जाइए, मैं आपको डिटेल दे दूंगा इस पर, मैं आपको डिटेल दे दूंगा इस पर। अतीकुर रहमान, देखिए, धर्म और आस्था के मामले में अगर किसी को इख्तियार है बोलने का तो आचार्य जी यहाँ पर बैठे हुए हैं।
जो कांग्रेस के नेता इस तरह से डेरोगेटरी टर्म्स में हिंदू को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मुझे यह भी बात बिल्कुल अजीब लगती है कि इस्लाम की कुरीतियों को सामने लाना जरूरत पड़ जाती है आपको, जब आप इस तरह के नेताओं को तूल दे रहे हैं उनकी इन बातों के ऊपर। कोई जरूरत नहीं है। आचार्य जी ने दो जो पॉइंट उठाए हैं बिल्कुल सही है। काफिर हमारे हिंदू भाइयों को नहीं कहा जा सकता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अतीकुर रहमान, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे यहाँ भी कुरीतियां हैं और हमने उनका मुखर विरोध किया, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो पर्दा प्रथा हो। अब अगर दूसरे धर्म में है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। कुरीति है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मतलब मेरा वतन वही है। और हिंद उन शब्द को इस्तेमाल किया था वतन के लिए, हिंदुस्तान के लिए। ठीक है, खुशबू सुंदर आप बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जहां तक है, एक शर्म की जो हद होती है वो हर हद पार कर जाते हैं ये लोग। इलेक्शन के वक्त एक बोली बोलते हैं, उसके बाद में दूसरी बोली बोलना शुरू कर देते हैं। और ये लोगों को बेवकूफ बनाना पिछले 70 सालों से हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता आए हुए हैं, कौशिक साहब, मैं उनसे इतना कहना चाहूंगी कि वो जो शुरू हो गए, अटल बिहारी का भी शासन था, आपकी नजरों में तो सब चोर हैं, सब डकैत आप बड़े बदतमीज हैं। सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है आपको। आप पहले 70 साल की बात सुनने की आदत नहीं है आपको। 70 साल में ये कांग्रेस का ट्रेडमार्क है। जब अपने हिंद में कुछ बात नहीं होती है तो बस विरोध करते रहो जब तक सामने वाले थक नहीं जाए, या तो जब तक आप थक ना जाओ। सिर्फ बोलते रहेंगे, सुनने की आदत तो है नहीं। ना आपको ना आपके लीडर्स को। आपको बड़े बदतमीज हैं आप। साल के इतिहास में कौन कौन प्रधानमंत्री रहा है? सर 70 साल में सबको चोर और डकैत ठहरा रहे हैं आप। लानत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि जो ये कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ किया मोदी जी के पैदा होने के बाद हुआ है। अरे भाई छोड़िए सर, कहाँ अगर मुद्दे से भटकना है तो बात अलग है। अगर मुद्दे से भटकना है तो बात अलग है। 70 साल में तो अटल बिहारी, मुझे आप मेरे सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे। और तो और हिंदू आपके लिए सॉफ्ट टारगेट क्यों है, आप बता नहीं रहे। मैंने आपसे 4 सवाल, मैंने आपसे 4 बातें पूछी, आप अभी तक नहीं बता पाए मुझे। की जय कहते हैं हम कहते हैं भारत माता की जय, और उसमें कोई गलत नहीं है। 1950 से हम भारत कहते हैं, तो इतने साल आप क्या कर रहे थे? भारत माता के नाम पर दुकान क्यों चलाते हो? बताओ। आप तो भारत को माता भी नहीं मान रहे। आप ही का बयान है, अभी आप ही ने बोला है कि भारत माता नहीं है। आप ही का बयान है। बेवकूफ बना रखा है। आप तो है ना क्या भाजपा को कुछ नहीं आता, कहते हैं भारत माता, और हिंदुओं के नाम पर दुकान और भारत माता के नाम पर दुकान। यही करते रहिए। भारत का अपमान, हिंदुओं का अपमान, बीजेपी, कांग्रेस, लेकिन देश की आबादी की भावनाओं से आपका कोई लेना देना नहीं। इस देश के इतिहास का अपमान अगर कोई कर रहा है तो भाजपा कर रही है। वो कर रहा है तो मैं देख रहा हूं कौन कर रहा है। फिलहाल इस वक्त इस सेकंड पर तो आप कर रहे हैं। आप कहते हैं भारत माता नहीं है, तो मुझे तो लगता है आपको भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आ जाएगी। आप बोलते हैं हिंदू शब्द गंदा है, तो मुझे लगता है कि आप अपने स्कूल, कॉलेज या फिर जहां पर भी आपने फॉर्म भरा होगा, अपने घर में हिंदू नहीं लिखा होगा कम से कम। इतना कंफ्यूज क्यों है? औरंगजेब को भी पीछे छोड़ रहे हैं। कहते हैं औरंगजेब टैक्स लगाया करता था, तो मोदी जी भी 28% GST, कभी कोई। और अगर इतनी आपत्ति है, अगर इतनी ही आपत्ति है, तो 70 साल के कार्यकाल में कांग्रेस क्यों नहीं आई सामने? कांग्रेस ने क्यों नहीं ये फेरबदल किया कि हिंदू शब्द को रिप्लेस कर दिया जाए? क्यों फॉर्म्स के अंदर हिंदू धर्म के आगे हिंदू लिखने का ऑप्शन दिया जाता है? आपकी सरकार थी, क्यों नहीं किया ये काम? अगर इतना ही आपको गुरेज था इस शब्द से, आपकी सरकार तो बहुत लंबे समय तक रही है, क्यों नहीं किया? पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती, धर्म के नाम पर राजनीति करती है भाजपा। तो ये बताएं हिंदू कौन है? हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? आपने कभी राहुल गांधी से पूछा? आपने कभी राहुल गांधी को ये बताया कि हिंदू मत कहा करिए? वो कहते हैं ये देश हिंदुओं का देश है। बयान सुनवा दूं कहूं तो मैं आपको। आपने कंफ्यूज है क्या? कांग्रेस की पार्टी लाइन कंफ्यूज है क्या? नीति के तहत कंफ्यूज है कि मुझे बता दीजिए। हिंदुओं का देश है। भारत जोड़ने से पहले अपनी पहले विचारधारा को जोड़ लीजिए, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। भारतवासियों का सम्मान कांग्रेस कर सकती है, और यही वजह है कि सिमटती जा रही है कांग्रेस। भाजपा दुकान सिमटती जा रही है। अगले 1-2 साल में थोड़ा ठीक कर लीजिए पार्टी लाइन को, नहीं तो और सिमट जाएगी। आप चिंता ना कीजिए सर, चिंता करनी पड़ेगी ना। हम चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष रहे, लेकिन विपक्ष की मजबूती कम है। भाई को भाई से लड़ा रही है,
उस दिन इस देश की कौन जनता लड़ा रहा है? इनको आपकी भाई विचारधाराएं को आपस में भाई लड़ी है सर। मैं तो कहता हूँ भारत जुड़ जाएगा, भारत की चिंता मत करिए, भारत जुड़ जाएगा, जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कहीं पे भारत में फूट है जब तक आपके बयान आते हैं। लेकिन पहले खुद की विचारधारा को जोड़िए। आपके नेताओं के बयानात में बहुत फेरबदल है। आप तो राम को भी काल्पनिक कहते हैं। खुशबू सुंदर जवाब दीजिए। रोजगारों को ढूंढ रहा हूं मैं यहाँ अभी पे तक। हर चीज को काल्पनिक कहते हैं ये कहाँ गए लोग। 2 करोड़? ये लोग आप ये ढूंढते रहेंगे, आपको accept दिखेंगे भी करने नहीं के लिए सर। ये तो वो कहाँ बिल्कुल भी गए एक्सेप्ट अच्छे करने के लिए दिन? देखिए जिनके लिए भाजपा बोले कहती जा रहे हैं, है बिल्कुल भी कि एक्सेप्ट भाई करने के लिए वो तो तैयार जुमले थे कि थे। आज कहाँ गए हिंदुस्तान 15 लाख सालों रुपए? तक कांग्रेस के नीचे रह के हिंदुस्तान कहाँ में गई कोई वो बढ़ोतरी नहीं हुई, कानून व्यवस्था? लेकिन आज जो ये हिंदुस्तान कहते थे प्रोग्रेस राम कर रहा है। राज्य होगा, आज हिंदुस्तान राम को राज्य देखते हुए होगा। ऐसा लगता है कि हमारा देश राम के आगे नाम बढ़ पर रहा है। चला रहे हैं तब इनको ये दुकान। जलन हो रही है भाजपा कि खुद को यार कहती है हिंदुस्तान में महान, एक सब लोग एक लेकिन साथ हकीकत कैसे ये हैं। है ये तो कि एक ये भेदभाव का लोग रूप होना चाहिए अपनी जो इस हम कथित कांग्रेस के वक्त महानता देख की चुके आड़ हैं। में से देश ये को जो बर्बाद लड़ाइयां कर हम रहे हैं। कांग्रेस के वक्त देख चुके हैं इस बहन का कि मैं हिंदू धन्यवाद करना मुसलमानों के बीच चाहूंगा में जो लड़ाइयां हम कि देख जो चुके भाजपा हैं के जुमलों के सालों में असर ये से लोग अभी चाहते तक हैं कि वो मुक्त नहीं लड़ाइयां हो पाई। कंटिन्यू हो, लगे इसलिए ये रहिए। भेदभाव की बात करते रहते हैं। जिस तरह भाई नुपुर बात की शर्मा बात को आप करते हैं, इन्होंने हम नहीं। मक्खी की हम तरह इलेक्शन के निकाल वक्त कर ये फेंक हमारे दिया। भाई है वो हमारे दुश्मन नहीं इस्लामिक करते जगत हैं। के हम दबाव आज भी में कहते हैं इस हिंदू तरह किसी मुस्लिम दिन सिख खुशबू ईसाई सुंदर भी सब जो हमारे है भाई हैं। हम एक रास्ते साथ पर जीना भेज दी चाहते हैं जाएगी हिंदुस्तान में, इसलिए कि जाइए हिंदुस्तान आपका कहते हैं। भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। और आपके राहुल गांधी इनके भारत जोड़ो झांसे यात्रा में तो कहते हैं। बड़े बड़े हिंदुस्तान लोग यात्रा जोड़ो बड़े बड़े कहते हैं। लोग भाजपा नहीं के आते राहुल वो गांधी डूब गए। सब ये कहते हैं आज कि लाल जोड़ो कृष्ण यात्रा। आडवाणी कहाँ है? कोई बताए पहले मुझे, सुनने की कहाँ है? आप कहाँ लाल बात कृष्ण को कहाँ से आडवाणी कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ है? मुरली भाई साहब मनोहर हम बात जोशी कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? जब कहाँ आपके चले गए साथ कुछ भाजपा के बचता दूसरे नहीं है ना नेता? तो कुछ ना कुछ अब आप लोग अब बौखला के पीते रहते अब हैं। आप बीजेपी कांग्रेस करते कुछ ना रहेंगे कुछ तो फिर मैं बौखला के आपको अलाउ पीते नहीं कर रहते पाऊंगा, हैं। मुझे आगे कुछ बढ़ना नहीं पड़ेगा। है। संजीव कौशिक साहब, संजीव कौशिक साहब, ये राजनीति और ये जो चीज है ना, ये देश को सिर्फ तोड़ने का काम करेगी। भारत जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई इतनी बड़ी फूट है जब तक राजनीति उसे तोड़ने का काम नहीं करती। रुक जाइए विजय कौशिक साहब, दूसरों से भी बात करने दीजिए। संजीव कौशिक जी, सीधे तौर पर चुनावों से पहले ही मैं बहुत जितने सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं तब से तो कम से कम बहुत करीब से देख रहा हूं मैं कि जब चुनाव आएंगे किसी भी राज्य में हिंदुओं का जिक्र होना शुरू हो जाएगा। और खासतौर पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस खिलाफ क्यों खड़ी होती है? देखिए तुषार, कांग्रेस पार्टी के नाकामियों पर ही भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ये बात समझ नहीं पा रही है कि आखिर हिंदुस्तान के बड़े वर्ग को या एक जो बहुल वर्ग है उसको नाराज करके आप कैसे यहाँ पे राजनीति कर लेंगे, ये बात समझनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। और लगातार कांग्रेस पार्टी एक पर एक गलतियाँ इस तरह की करती है। हर इलेक्शन में जब आप देखेंगे तो इलेक्शन से पहले इनके ऐसे ऐसे लोग आएंगे, स्टेटमेंट देंगे जो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए काफ़ी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पकड़ चुकी होती है उस चीज़ को जिस चीज़ को ये हाथ से अपने छोड़ चुके होते हैं और यहीं आके अपने पीठ पे वो चारों खाने चित हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जनता बड़े गौर से आपके डिबेट को देख रही है कि दोनों पार्टियाँ किस तरह से धर्म के नाम पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात कर रही हैं। जो सरोकारी मुद्दे हैं, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि सरोकारी मुद्दे हैं उस पर बात ये नहीं करना चाहते हैं। ये शिक्षा की बात नहीं करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की बात नहीं करना चाहते हैं, ये बिजली पानी। मैं एक चीज और मैं बता दूं कि 27 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात में है, क्या उसके पास 27 उपलब्धियां भी नहीं है कि उसके बारे में चर्चा करें और उसके आधार पर वो राजनीति की बातें करें? क्या कांग्रेस पार्टी जो इतना बड़ा पुराना इतिहास रहा है, क्या उस इतिहास के बारे में वो बात नहीं करेंगे कि इस तरह के उनके लोग हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे? ये लोग जानबूझ के पूरे हिंदुस्तान को गुमराह करते हैं और इस ट्रैप में फंसाने का प्रयास करते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं बार बार कहता हूं कि इस पर लगाम ठीक बात है। देश के अंदर आप धर्म की और जाति की बात करें, उससे बेहतर ये होगा कि देश की आप प्रमुख मुद्दों की बात करें। और यहां पर अगर आप हिंदू शब्द ऐसा है कि उतना वो दूसरा शब्द ऐसा है, इससे बेहतर होगा कि आप धर्म की अगर बात ही करना चाह रहे हैं तो उसके कुरीतियों की बात करें। आचार्य विक्रमादित्य एक लाइन और यहाँ बैठे हुए विक्रमादित्य जैसे लोग यहाँ पे जो महाराज संत के चेहरे पर दिखाई देते हैं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब तक ये धर्म की बात करते हैं बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब ये पार्टी की बात करने लगते हैं तो एजेंट के जैसे हमें दिखने लगते हैं। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जवाब दीजिए। तरफ काम करते हैं ये। आचार्य विक्रमादित्य जवाब दीजिए। क्या संतों और साधुओं का यहाँ बैठे राजनीति से हैं, कोई आपके मतलब नहीं प्रवक्ता होना हैं, चाहिए? मैं इन्होंने बड़े अच्छे ज्ञान की बात करी, लेकिन इनकी आदत है, इनकी वास्तविकता समझ में आ गई है, इनकी वास्तविकता समझ में आ गई। जिस प्रकार का आक्षेप ये इन्होंने संतों पर धर्माचार्यों पर करने की आवश्यकता समझ में आती है। इनके मंत्री थे, ये प्रवक्ता जिस पार्टी के हैं, इनके मंत्री थे, कह रहे थे कि आप राजनीति कर लीजिए, नहीं तो फिर संत ही बन के बैठे रहिए। आप दोनों में से एक चुन लीजिए ना। ये वो दोनों में से एक लोग कौन थे? ये छद्म रूप पर धारण कीजिए आप। अरे आप ये छद्म रूप आपके लिए और हिंदुस्तान के लिए भी खतरनाक है। ये रूप धारण मत कीजिए आप। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप मुश्किल यहाँ यही है कि आप बैठकर संतों गुमराह को करने गाली की राजनीति दीजिए। करते हैं। अरे संतों को गाली कौन नहीं देता भैया? कौन संतों को देता है गाली संतों देना की आप ही गाली? का चरित्र है। आप संत हैं, आप ही का राजनीति चरित्र करेंगे है। तो मुझे राजनीतिक पता है भाषा में कि आपसे आप बात की रावण जाएगी। के- संत होंगे आप तो रावण संतों के के- जैसे आप आपके साथ रावण के सम्मान वंशज होगा। दिखाई आप दे रहा है। संतों के जैसे आप व्यवहार ही रावण नहीं के करते हैं। ब्राह्मण था, हमेशा आप भी भारतीय कौशिक जनता पार्टी के दिखाई लिए दे बात रहा है। करते हैं। मुझे कोई सबक दिक्कत नहीं सिखाएगी, है। किसको आप सबक संतों सिखाएगी? का अपमान कर 60 साल सकते हैं, 70 कोई साल यदि दिक्कत कांग्रेस नहीं पार्टी है। यहाँ रही लेकिन तो आप लोगों को बताइए, लूट के रही वो। आपके नेताजी लोगों ने ही प्यार दिया जो तो रही वो। बोलते हैं, दूसरी अभी कुछ पार्टी दिन आ रही है पहले उसको भी भी लोगों ने ही एक प्यार बात दिया और वो एक बयान रहेगी। चला। अरे कौशिक ठीक है, मेरे पास साहब, समय की पाबंदी है। ये 1 मिनट का समय मेरे पास बच गया। मैं 30 सेकंड देना चाहूंगा। मैं 30 सेकंड देना चाहूंगा। अतीकुर रहमान पहले आपके पास आ रहा हूँ, खुशी सुंदर फिर आपके पास आऊंगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। अतीकुर रहमान बोलिए, क्लोजिंग कमेंट। जी, मैं संजीव कौशिक जी की बात से पूरा एग्री करता हूं। आचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात की, उनको समझाना चाहिए था हिंदू क्या है, लेकिन वो टिट फॉर टैट में चले गए। इस तरह से आचार्य जी जैसे को तैसा करने में देश डूब रहा है, राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं लोग। और आप, मैं समझता हूं आचार्यों को तैसा की बात नहीं, उनको समझाइए ना। आप कह रहे हैं हिंदू को माइनॉरिटी कर दो, इन्हीं की पार्टी के लोग हैं। हिंदू को माइनॉरिटी करना चाहते हैं, हिंदू को तोड़ना चाहते हैं। इनका एक सिंगल लाइन एजेंडा है इस देश के अंदर राजनीति करने के लिए, जो इस देश में आक्रांता करते आए हैं, वही ये कर रहे हैं लगातार अधिकृत तौर पे। और यहाँ बैठे हुए कुछ लोग जो बगुला भगत बन के बैठ गए हैं, वास्तविक तौर पर ये ना किसी धर्म से संबंध नहीं रखते। ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लोग हैं, चाहे वो आपके हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं। इस देश के अंदर इन लोगों ने मानसिकता देख ली है और यहाँ बैठकर केवल राजनीति करना चाहते हैं इस देश के अंदर। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाना, उंगली उठाना बहुत आसान है। अतीकुर रहमान हो चाहे वो आचार्य विक्रमादित्य हो, क्या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ बीजेपी कांग्रेस की भावनाओं की कितनी आहत हो गई मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा सीधे एक मकसद है कि इस देश के हिंदुओं का अपमान नहीं सह सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं सहेगा। मैं खुद हिंदू हूं, मैं नहीं सहूंगा कि कोई आकर यह कहे कि हिंदू शब्द गंदा है। भले ही शब्द अर्थ कुछ हो, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन भावनाओं से चलता है यह देश और भावनाओं के आधार पर हिंदू शब्द एक बेहद पवित्र शब्द है। हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट समझना बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस डिबेट में। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट समझने वाली ये समझ लें कि हिंदुओं के ऊपर जब भी उंगली उठाने की कोशिश की जाएगी तो ये उंगली वापस उठेगी और सवाल पूछेगी कि हम सॉफ्ट टारगेट क्या आपको लगते हैं, और क्या अगर लगते हैं तो आप ये भुला दीजिए, आगे से ऐसा होगा नहीं। आज के लिए जनता का मुकदमा में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लड़ेगा जनता का मुकदमा।